आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं, हर पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं एंड ऊपर से हर लाइन में इम्प्रेशन दिखाने की कोई एफर्ट भी डालते हैं, लेकिन उनकी बात किसी को भी समझ भी नहीं आता और याद भी नहीं रहती। एंड दूसरी साइड कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिंपल भाषा में अपनी बातों को डायरेक्टली बोल देते हैं। वो किसी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, जिसके वजह से उनकी बात डायरेक्टली हिट होता है और हमें याद भी रहती है। ये दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना। मतलब लॉजिक के हिसाब से स्ट्रांग कम्युनिकेशन का मतलब अगर इम्प्रेशन हुआ ना तो हर इम्प्रेस करने वाले पावरफुल कम्युनिकेटर होते, लेकिन ये पैटर्न रियलिटी में कुछ और ही दिखाई देता है। होता यह है कि जो लोग इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, उनका फोकस मैसेज से हटकर सेल्फ इमेज पर होता है। उनके मन में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है, ये है कि ऐसा क्या बोलूं जिससे लोग इम्प्रेस हो जाए, जिसकी वजह से उनका मैसेज फोर्सफुल एंड अननेचुरल जैसा फील होता है एंड लिसनर्स को उस मैसेज में क्लैरिटी कम दिखाई देती है एंड इफेक्ट ज्यादा। दूसरी साइड जो लोग इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, उनका माइंडसेट सिर्फ यही होता है कि मैं क्या क्लियरली बोलूं। उनकी बात डायरेक्ट एंड मीनिंगफुल होती है एंड मैसेज रियल एंड रिलेटेबल भी होते हैं। जब मैसेज क्लियर होता है ना तो वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आज इस वीडियो में इस डिफरेंसेस को क्लियरली ब्रेक डाउन करेंगे। क्यों इम्प्रेस करने की कोशिश कभी कभी एफर्टलेस होता है एंड कैसे क्लियर एंड सिंपल एक्सप्रेशन बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेट्स फाइंड आउट। अब इस चैप्टर में देखेंगे इम्प्रेस करना वर्सेस एक्सप्रेस करना। इन दोनों का जो डिफरेंसेस है ना वो सुनने में बहुत ही सिमिलर ही लगता है, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है ना कम्युनिकेशन में वो कम्प्लीटली डिफरेंट ही होता है। चलिए अब इस डिफरेंसेस को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। इम्प्रेस करने का फोकस हमेशा से एक ही चीज में होता है, वो ये है कि मैं कैसे लग रहा हूँ। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल समझे, जिसके वजह से वो अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बातों को पॉलिश करने की कोशिश भी करते हैं। वहीं पे एक्सप्रेस करने का फोकस एक ही चीज में होता है, वो ये है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो अपनी बातों को क्लियर वे में शेयर करते हैं, इसीलिए अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं करते एंड जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट या मीनिंगफुल होना वो उसे डायरेक्टली बोल देते हैं। ये छोटा शिफ्ट कम्युनिकेशन का जो आउटकम है ना वो पूरी तरह से चेंज कर देता है। इम्प्रेस करने का मतलब होता है कि एफर्ट दिखाना, वेरस एक्सप्रेस करने का मतलब होता है क्लैरिटी एंड अथॉरिटी जैसा फील होना। एंड ज़्यादातर लोग क्लैरिटी से ही कनेक्ट कर पाते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि क्यों लोग ऑटोमेटिकली इम्प्रेस करने की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं एंड कैसे कुछ लोग इम्प्रेस किए बिना भी स्ट्रांग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और हमें यह भी समझना होगा कि कम्युनिकेशन में क्या वर्क करता है एंड कौन सा अप्रोच कंसिस्टेंटली बेटर रिजल्ट देता है। अब आगे रियल लाइफ सिचुएशंस में ये डिफरेंस कैसे दिखाई देता है एंड लोग कैसे बिहेव करते हैं वो समझते हैं। ऑफिस में इसका डिफरेंसेस बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है। जब कोई पर्सन बोलने जाता है ना तो उसके माइंड में यही चलता है कि मुझे अब स्मार्ट दिखाना है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ बोलना होगा। उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं और हर पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ऐसा करने से इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन लिसनर्स को आपके बातें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, हेवी लगने लगता है और एग्जैक्टली उन्हें पता ही नहीं होता है कि आप कहना ही क्या चाहते हैं। एंड दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातों को सिंपल एंड क्लियर वे में बोल देते हैं। उनका माइंडसेट यही होता है कि मुझे अपनी पॉइंट को क्लियरली बोलना है। जब वो आप अपनी बातों को क्लियरली बोल देते हैं तो सामने वाले उनकी बातों को तुरंत ही पकड़ भी लेते हैं और उन्हें समझना भी ईजी हो जाता है। इतना कुछ जानने के बाद भी हम यही सीखते हैं कि अगर स्मार्ट दिखना है तो कॉम्प्लेक्स बोलना होगा, इम्प्रेस करना है तो एफर्ट तो डालना ही होगा। यह बिलीव धीरे धीरे करके डेवलप होने लगता है क्योंकि हम ओवर एक्सप्लेनेशंस एंड पॉलिश को इंटेलिजेंस से एसोसिएट कर देते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने सिंपल लैंग्वेज में बोला ना तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे और यहीं से ही एक सटल शिफ्ट चेंज होता है, जहां आप मैसेज पे फोकस नहीं करते बल्कि अपने सेल्फ इमेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसके वजह से आगे जाके ये शिफ्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि ये शिफ्ट होता ही क्यों है और क्यों हम ऑटोमेटिकली इम्प्रेस करने की कोशिश की तरफ ड्रिफ्ट कर जाते हैं। हम इसके साइकोलॉजिकल रिसर्च को देखते हैं। साइकोलॉजी में ये पैटर्न काफी नेचुरल होता है। ह्यूमंस अप्रूवल सीक करते हैं।
जब भी हम बोल रहे होते ना तो वहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे होते, बल्कि हम खुद को प्रश्न कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे माइंड में यही थॉट आता है कि लोग कैसे जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फियर और जजमेंट का रोल भी प्ले करता है। हमें डर है कि अगर हमने सिंपल वे में बोला ना तो लोग हमें इंटेलिजेंट नहीं समझेंगे। इसी के वजह से ही हम अपनी बात को पॉलिश करते हैं और कभी कभी अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड भी बना देते हैं। सोशल कंडीशनिंग में ये पैटर्न रेनफोर्स करता है, इसलिए हमें बार बार यही सिग्नल मिलता है कि अगर हमने इंप्रेसिव वे में बोला ना तो इंटेलिजेंट लगेंगे। एंड यही रीजन होता है कि हम नेचुरली ऑटोमेटिकली इंप्रेस करने की कोशिश की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं बिना रियलाइज किए ही। लेकिन सामने वाले को आपकी बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब फोकस इंप्रेस करने में चला जाता है ना तो वहां पे क्लैरिटी कम हो जाती है, मैसेज हेवी होने लगते हैं एंड दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, ये है कि क्या इंप्रेस करना एक्चुअली इफेक्टिव है या फिर रियल इम्पैक्ट तब आता है जब लिसनर्स बिना स्ट्रगल किए आपके बात को क्लियरली समझ पाते हैं। अब इसके डिफरेंसेस को और भी क्लियरली ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका फोकस किस पर होगा, अपनी इमेज पर या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग पर। स्ट्रांग कम्युनिकेटर्स एक चीज पर फोकस करते हैं, ये है कि मैसेज क्लियर होना चाहिए। वो किसी को प्रूफ नहीं करते कि वो स्मार्ट है, इसलिए वो अपनी बात को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। जो भी बात है ना वो सिंपल एंड ईजी वे में बोल देते हैं। इस सिंप्लिसिटी की वजह से उनकी बात इजीली समझ भी आती है, लिसनर्स को उनकी बात को डिकोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो उनकी बात से कनेक्ट भी कर लेते हैं। जब अंडरस्टैंडिंग इजी होती है ना तो इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का मेन गोल इंप्रेशन नहीं होता, बल्कि मैसेज को क्लियरली पहुंचाना होता है। जब मैसेज डायरेक्ट एंड सिंपल होता है तो वो नेचुरली पावरफुल बन जाता है। अब यहाँ पे एक हॉनेस्ट रिफ्लेक्शन होता है, यह है कि आप कम्युनिकेशन को कैसे देखते हैं। क्या आपका फोकस इमेज पर ज्यादा होता है या फिर क्लैरिटी पर? तो आप क्या सोचते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपका फोकस क्या होता है, इंप्रेस करने का या फिर क्लियरली एक्सप्रेस करने का? क्योंकि कभी कभी हम बिना रियलाइज करे ही इंप्रेस करने की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हम वर्ड्स को पॉलिश करते हैं, एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं ताकि सामने वाले हमें स्मार्ट समझे, और इसी के वजह से ही मैसेज कई बार डाइल्यूट हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते जो अपनी बातों को सिंपल वे में बोल देते, जिसकी वजह से उनकी बात सीधा समझ भी आ जाता है और याद भी रहता है। तो ये डिफरेंसेस फील तो होता ही है। तो यहाँ पे रियल क्वेश्चन ये आता है कि इम्पैक्ट कहाँ से आता है, कॉम्प्लिसिटी से या फिर क्लैरिटी से, इंप्रेशन से या फिर अंडरस्टैंडिंग से? आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे सबसे वैल्यूबल हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसे दोनों टाइप के लोगों को देखा होगा जो इम्प्रेस भी करते हैं और इजीली एक्सप्रेस भी करते हैं। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना तो वो सिर्फ नॉर्मल कमेंट नहीं होगा, आपका पर्सपेक्टिव दूसरों लोगों को रियलाइज करवा सकता है कि उन्हें परफेक्ट या इम्प्रेसिव बनने की जरूरत नहीं, बल्कि क्लियर बोलना जरूरत है।